अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो ये जो वीडियो है ये है ईद के बाद की। ईद आपको पता है ये ईद बड़ी ईद थी और बड़ी ईद पे हमेशा कुर्बानी होती है और कुर्बानी में इतने बिज़ी थे कि वीडियो बनाने तक का भी टाइम नहीं मिला। तो ये ईद बहुत ही बिज़ी गुजरी है और ईद के चौथे दिन जो है वो हम थोड़ा बाहर घूमने फिरने निकले हैं। ईद का पहला दिन तो कुर्बानी में ही गुज़रा, सुबह से लेकर शाम तक कुर्बानी हुई, फिर कुर्बानी का गोश्त संभाला, फिर उसको तकसीम किया। तो वो पूरा दिन तो उसी में गुज़रा और काफ़ी थकावट भी हो चुकी थी। फिर सेकंड डे हमने बारबेक्यू किया, दम पुख्त बनाया और बस वो एंजॉय किया। फिर उसके बाद थर्ड डे जो है वो रिश्तेदारों के यहाँ मिलने गए और दावत वगैरह थी। फिर उसके बाद चौथे दिन आज जो है वो हम बाहर निकले हैं और थोड़ा बाहर से फ़ास्ट फूड खाएँगे, इसलिए हम जा रहे हैं आज गुजरात की तरफ। गुजरात में काफ़ी सारी स्पेशलिटीज़ हैं जो कि खाने के लिए अवेलेबल होती हैं, लेकिन जो चीज़ हमें नहीं पता थी वो ये थी कि बड़ी ईद पे यहाँ पे काफ़ी सारे जो रेस्टोरेंट्स हैं वो बंद हो जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि कुर्बानी होती है तो बहुत सारे लोग कुर्बानी पे कुर्बानी की होती है तो वो बाहर नहीं खाते। तो ये बात हमें नहीं पता थी। स्टिल हमने कहा ट्राई करते हैं, जो मिला वो ले लेंगे। तो ये हम गांव के रास्तों में से होके जा रहे हैं। ये पता नहीं मुझे नाम नहीं याद कौन सा गांव है। ये गांव का छप्पड़ कहलाता है, जिसमें एक्सेसिव पानी जो है वो जमा होता है, ख़ास तौर पे बारिश जब हुई होती है। ये जब की वीडियो है तब रिसेंटली बारिश हुई थी। आई थिंक एक दिन पहले बारिश हुई थी। तो ये गांव का छप्पड़ है, यानी कि गंदा पानी है, साफ़ पानी नहीं है। इसमें मेंढक भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये ऐसी किसी की भी ज़मीन पड़ी होती है उसमें छप्पड़ बन जाता है, जो कि थोड़ी सी ज़मीन नीचे होती है। तो ये उसके बाद जो है वो हम इसमें से गलियों में से गुज़र के जा रहे हैं। ये हमने समझा था शॉर्टकट है, लेकिन गलियों में पानी इतना खड़ा हुआ था कि बहुत मुश्किल से हमारा गुज़रना हुआ वहाँ से। तो ये है गाँव की छोटी सी गलियाँ। इन गलियों में जो है वो ये सिंगल वे गलियाँ होती हैं और इन गलियों में जो है वो आपको काफ़ी सारे जानवर भी नज़र आएंगे, जैसे कि भैंसे वगैरह लोग चराने के लिए लेके जाते हैं, वो भी इधर ही आपको नज़र आ रही होंगी। गांव का नज़ारा और माहौल काफ़ी चश्मदीद और खूबसूरत होता है बमुकाबले शहर के। मुझे ख़ुद पर्सनली भी गांव ज़्यादा पसंद है शहर की निस्बत। वो पहले दिन होते थे जब लोग शहर की तरफ मुंतकिल होते थे, क्योंकि बेसिक नेसेसिटीज़ अवेलेबल नहीं होती थी गांव में। लेकिन अब तो हर गांव में हर चीज़ मौजूद है। मैंने तो अब किसी को नहीं देखा गांव में ऐसे कि उनको झुग्गियों में रहना पड़ रही है, उनको बेसिक नेसेसिटीज़ नहीं मिल रही, जैसे डॉक्टर्स नहीं मिल रहे हैं, स्कूल नहीं मिल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर शहर की तरफ हैं भी स्कूल तो 10 से 15 मिनट की मुसाफत पे हैं, जो कि बआसानी बाइक या किसी भी मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट के ज़रिए पहुंचा जा सकता है। तो इन शॉर्ट ये कि अब गाँव और देहात हर जगह बेसिक नेसेसिटीज़ अवेलेबल हैं। वैसे पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जहाँ पे आपको रोड्स पे गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल, इन सब के साथ आपको ये जानवर, मवेशी, गायें, भैंसें, ये सब भी ट्रैवल करती हुई नज़र आएंगी। जी, हमारा मेन्यू सेट हुआ है कि हम पहले टक्की का दूध पियेंगे, जो कि यहाँ पे अवेलेबल है गुजरात में। आप तो काफ़ी ज़्यादा हैं। पहले एक मशहूर शॉप थी इनकी जो कि बहुत पुरानी थी, जो दूध को ठंडा करके उसमें मलाई, खोया वगैरह डाल के देते हैं, तो उनको कहा जाता है टक्की का दूध। तो जो गुजरात में रहते हैं उनको तो ज़ाहिर बात है पता ही होगा। ये भी गुजरात की एक स्पेशलिटी है, तो इसको ट्राई करना भी मस्त था। पहले जहाँ पे हमने कार पार्क की वहाँ पे हमें नज़र आई मियाँ दी हट्टी। ये आई थिंक सो ओरिजिनल शॉप नहीं है, क्योंकि रिजवान कह रहे थे जो ओरिजिनल शॉप है वो अंदर बाज़ार के अंदर करके है और एक छोटी सी शॉप है और बहुत पुरानी है। तो ये भी वैसे ही दूध बेचते हैं, लेकिन रिजवान का मानना था कि जो वो वाला दूध है उसका टेस्ट ही और है। तो इसलिए फिर मैं यहाँ पे गाड़ी पार्क थी तो मैंने यहाँ पे देखा कि वो कैसे बना रहे हैं। बाकी रिजवान जो है वो अंदर लेने गए हुए हैं, गली के अंदर करके वहाँ पे लेने गए हुए हैं। तो बनाने का मेथड तो तकरीबन सबका ही सेम है, जैसे इन्होंने भी वही काम किया है। दूध को उबालते हैं और अच्छा खासा उबाल के उसको काढ़ना कहते हैं, काढ़ के उसको ठंडे बर्फ़ वाला पानी होता है उसमें इस तरह से ठंडा करते हैं। ये वो शॉप है जो रिजवान कह रहे थे जो बहुत पुरानी है। तो वहाँ पे वो मटके में डाल के उसको गोल गोल घुमा के उसको ठंडा करते हैं। ठंडा करने के बाद वो दूध जो है उसका टेस्ट ही बहुत मज़े का हो जाता है। उसको फिर ग्लासों में डालते हैं, फिर उसके अंदर मलाई या खोया इस तरह का कुछ होता है, वो उसको मिक्स करते हैं और वो बहुत ही मज़े का होता है और इसमें चीनी भी डालते हैं।
तो मैंने भी ट्राई किया था और मुझे भी बहुत मज़े का लगा था और बच्चों को भी काफ़ी मज़े का लगा था, काफ़ी उन्होंने पी लिया था। और इस ट्रिप पे हमारे साथ अनस भी आया था और अनस को भी ये दूध काफ़ी पसंद आया था। जी, ये दूध पीने के बाद हम जो है वो सीधा भैया पिज़्ज़ा की तरफ चले गए थे। मैं लास्ट टाइम जब पाकिस्तान आई थी मैंने पिज़्ज़ा हट ट्राई किया था और मुझे पिज़्ज़ा हट का पिज़्ज़ा बिल्कुल पसंद नहीं आया था, बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं था जैसा बाहर यूएई में खाते हैं। तो मैं फिर रिज़वान ने कहा था भैया पिज़्ज़ा बहुत अच्छा है, तो मैंने कहा चलो उसको ट्राई करते हैं। और मैंने काफ़ी लोगों से सुना था गुजरात में कि भैया पिज़्ज़ा बहुत मज़े का है, तो मैंने कहा इस दफ़ा भैया पिज़्ज़ा तो ट्राई करूँगी। लास्ट टाइम भैया पिज़्ज़ा ट्राई करने का बहुत दिल था, लेकिन तब कोविड था और कोविड की वजह से भैया पिज़्ज़ा क्लोज़ था, मतलब सारी ही ब्रांचेस सब कुछ जो भी फूड रिटेल्स थी सब क्लोज़ थी। तो इस दफ़ा हमने भैया पिज़्ज़ा लिया है और इसको ट्राई करेंगे। लेकिन सही बात बोलूँ तो मुझे फिर भी वैसा टेस्ट नहीं आया जो मैंने सोचा था कि हाँ भैया पिज़्ज़ा वैसा होगा। फिर भी हमने खाया, एंजॉय किया और ईद मनाई। तो ये आज का व्लॉग यहीं ख़त्म होता है। अच्छी लगी वीडियो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।